आजकल प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। आप भी कुंभ स्नान ज़रूर करके आइए। जिसमें हिम्मत हो तो ज़रूर जाइए। बूढ़े बुजुर्ग लोग तो नहीं कर सकते क्योंकि बुजुर्ग लोग ज़्यादा नहीं चल सकते, उनको दिक्कत होती है। लेकिन जिनमें हिम्मत है, जो युवा हैं, आप वहाँ पे कुंभ स्नान ज़रूर करके आइए। जो जा सकते हैं वो ज़रूर स्नान करके आइएगा कुंभ में, क्योंकि कुंभ स्नान से बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। जैसे आपके जितने भी आपने पाप किए हैं वो धुल जाएंगे आपके। ऐसा तो नहीं है कि इंसान कोई पाप नहीं करता। हर इंसान से कोई ना कोई पाप तो होता ही है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। एक कीड़े भी पैर के नीचे मर जाती है, वो भी पाप है। लेकिन हम वो जानबूझ के नहीं करते, वो हो जाता है तो पाप ही। आपके हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पाप धुल जाएंगे। आप ज़रूर कुंभ स्नान करके आइएगा। वहाँ पर भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के जो लोग कर सकते हैं वो स्नान वो ज़रूर करके आइएगा। अपनी थोड़ा सा टाइम भक्ति में दो आप। कुछ लोग इन चीज़ों को नहीं मानते ज़्यादा, लेकिन हमें मानना चाहिए ये सब, क्योंकि भगवान की हम जितनी भक्ति करेंगे, भगवान के लिए जितनी हम श्रद्धा रखेंगे, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, लेकिन आप करोगे रिजल्ट भी आपको तभी मिलेगा। जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तब तक हम कैसे जानेंगे? एक दो बार चीज़ें करोगे तभी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, तभी हमें ये होगा कि हाँ, सच में इन चीज़ों का फर्क पड़ता है। वैसे तो पाप पुण्य जो भी है उनके रिजल्ट भगवान ही निकालता है, लेकिन जो किताबों में, ग्रंथों में लिखा है, पढ़ने के बाद हमें बहुत से संस्कार मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो हम उनको पढ़ के भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान जाइए, जो नहीं जा सकता है वो भी जाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो जा सकता है वो वहाँ से जल ला सकता है। जो बूढ़े बुजुर्ग नहीं जा सकते हैं, आप उनको भी वहीं पे अपने घर पे स्नान करवा सकते हैं। आप बूढ़े बुजुर्गों के लिए इतना भी करोगे, वो भी आपके लिए बहुत पुण्य है। आप वहाँ से लाके वहाँ के जल से स्नान कराओगे तो भी आपको बहुत पुण्य मिलेगा। लोग बहुत दूर दूर से वहाँ पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं और बहुत लोगों में श्रद्धा है, श्रद्धा भक्ति के साथ ही जा रहे हैं, वरना तो कोई क्यों ही जाता। कुछ होगा तभी सब जा रहे हैं, पढ़ा है कहीं पर तभी लोगों को कुछ पता है कि हमें जाना चाहिए। आपको भी अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में दुख सुख जो आते हैं, सुख बहुत अच्छी चीज़ है, दुख भी आने जिंदगी में ज़रूरी है, वो भी ठीक है, आएंगे तो सहन भी करेंगे। लेकिन वो दुख को हम किन चीज़ों से हमारे अंदर हिम्मत आती है कि हम सहन कर पाते हैं? हम जो कर्मों में गलत करते हैं, अपने कर्म गलत करते हैं, वो इन चीज़ों से कट जाते हैं। पुण्य करोगे तभी आपको सहने की, आपकी जो पाप है कटने का, तभी तो आपको कुछ रास्ता नजर आएगा। जब तक आप इन चीज़ों पे अपनी भक्ति, श्रद्धा, ये चीज़ नहीं दिखाओगे, तब तक आपके पापों का नाश नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही हूँ लोगों को भक्ति दिखाओ, आप नहीं, सिर्फ भगवान को भक्ति दिखाओ। इंसान को दिखाने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप इंसान को मत दिखाइए। इंसान को मत बताइए कि आप भक्ति कर रहे हैं या मैं कुछ पुण्य कर रहा हूँ। इन चीज़ों का इंसान से तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो आपका मजाक ही उड़ाएगा कि हमें सुना सुना के ये चीज़ें कर रहा है। और सुनाने से तो आपके पाप पुण्य करे हुए कुछ नहीं होंगे। आप पुण्य करोगे भी और सुनाओगे भी तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप जितना आप अपना करते चलो भक्ति, अपने पुण्य करते चलो, आपको सब देखने वाला वो है भगवान, देखने वाला भगवान है। इंसान को आपको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं, इंसान को कुछ नहीं बताना आपने। जितना आप बताओगे, आपकी भक्ति, आपके पुण्य कभी नहीं लगेंगे। जितना आप अपने मन से भक्ति करते रहो, पुण्य करते रहो, स्नान करते रहो, हर क्षेत्र में जाके जहाँ जहाँ हमारे तीर्थ स्थान हैं, जहाँ पे भी हैं, स्नान का मौका मिलता है आपको, अपनी भक्ति का मौका मिलता है आपको, वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। आजकल शरीरों में वो चीज़ रही ही नहीं है कि हम सोचे कि बुढ़ापे में जाकर हम ये चीज़ें करेंगे। अब क्या फ़ायदा?
फ़ायदा नहीं। लेकिन आज के समय में ना बुढ़ापा और ये चीज़ें देखने का फ़ायदा ही नहीं है कोई। 18 साल वाले लोग देख रहे हैं, 20 साल वाले देख रहे हैं, 22 वाले देख रहे हैं, या 15 साल वाला बच्चा भी अगर मेरी वीडियो देख के ये चीज़ समझ रहा है ना, तो आप उस उम्र में ही अपनी भक्ति, अपना पुण्य करना शुरू कर दो, क्योंकि आपका इस उम्र से ही पुण्य और भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आपको कोई फायदा नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि अभी बहुत उम्र पड़ी है। नहीं, इतनी उम्र है ही नहीं किसी की भी। बुढ़ापे में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपने क्या देखा है बुढ़ापे में? बुढ़ापे में आपको कोई चला के लेकर जाएगा, आपकी भक्ति के लिए आपके मन में थोड़ी ना डालेगा कि अब तू भक्ति कर। उस टाइम क्या आपका ये दिमाग उस टाइम पे इतना काम करेगा जितना आज के टाइम पे आपका दिमाग काम कर रहा है? जितना आपका 20 साल की उम्र में काम कर रहा है, क्या उतना आपका 60 से 70 साल की उम्र में दिमाग काम करेगा? नहीं हो सकता ऐसा। उस टाइम आपको ये होगा सिर्फ कि अब तो जाना ही है। लेकिन उस जाने का फायदा क्या? जीवन में आप करना जब यंग एज से स्टार्ट करोगे, अपनी जवानी से ही स्टार्ट करोगे, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो जीवन में आए और चले गए, कुछ नहीं। इसलिए अगर आप जा सकते हैं कुंभ स्नान के लिए, अपने पापों का नाश करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए जीवन में, तो कुंभ स्नान करने ज़रूर जाइए। अगर हो सके तो आप अपने माता पिता, ये सबसे बड़ा पुण्य है, अगर आप अपने माता पिता को स्नान करने के लिए लेकर जाओगे, अपने दादा दादी को स्नान करने के लिए लेकर जाओगे, ये आपके लिए और भी बड़ा पुण्य है कि आप अपने बुजुर्गों के लिए कुछ कर रहे हो। तो वो सबसे बड़ा पुण्य है आपके लिए। कुंभ में नहाने का तो पुण्य अलग है, और अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, अपने आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे बुजुर्ग हों जो जाने की इच्छा रखते हों और वो नहीं जा पा रहे हो, तो आप उनको ज़रूर लेके जाइए। अगर आप ले जा सकते हैं उनको, तो आप उनको ज़रूर लेके जाइए। ये सबसे बड़ा पुण्य है। किसी की सेवा करना, किसी को ऐसे स्थानों पर ले जाना जहाँ पर स्थान भगवान से जुड़े हों, जो दर्शन करना चाहता हो भगवान के, कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, कोई अच्छा स्थान हो, अच्छी जगह हो, भगवान का कोई भी धाम हो, आप ज़रूर यात्राएं करवाइए। अगर आप कर सकते हैं किसी के लिए, तो आप ज़रूर करिए। इसलिए आप कुंभ स्नान में ज़रूर जाइए, आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत दिल को शांति होगी, और अपने आसपास के आपसे जुड़े लोग हैं जो आप, अगर वो इच्छा रखते हैं, तो आप ज़रूर लेकर जाइएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।